Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is the market analysis video for tomorrow, that is 5th September 2025. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं आज हुआ क्या अपने मार्केट में। कल रात को 12 बजे करीब हमारा जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट डाला। तो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स है, उसमें बहुत सारे जो जीएसटी का स्लैब्स है वो 18% से 12% किया कुछ, और कुछ 12% से 5% किया, और जो इंश्योरेंस सेक्टर वाला में 5 से 0 किया हुआ। तो मार्केट इसी को बहुत पॉजिटिव ले ली। इसी के चलते हुए निफ्टी निफ्टी एकदम से ऊपर भागा, और हमारा मार्केट भी एक बहुत बड़ा गैप अप खुला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही वर्ड कहूँगा इसके लिए, खेल पीड़ी। रिटेलर के साथ पूरा खेल पीड़ी हुआ। उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ पार्ट है। मुझे पता नहीं किस लिए ये जो रात को 12 बजे गवर्नमेंट ने पूरा ये ट्वीट दे दिया। चाहे तो ये लोग 9 बजे दे सकता था, तो मार्केट 9 बजे उसी का चलते हुए अच्छा खासा ऊपर जाता था, और अब पूरा दिन हमें एक रैली देखने को मिलता है, कुछ शॉर्ट कवरिंग वगैरह, लोगों को कुछ पैसा बन जाता है। लेकिन गवर्नमेंट भी इसी जो साजिश में शामिल हुआ, और रात में इसने जैसे बड़ा न्यूज़ अनाउंस किया। और लेकिन आज सुबह पूरा जब डिटेल दिया तो लोगों को हजम नहीं हुआ, तो द इंटरप्रिटेशन इतना अच्छा नहीं निकल पाया। तो हो सकता है ये आगे चल के ये पॉजिटिव ही माने जाएगा। कुछ लोग बुराई कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, ये जो जीएसटी रिफॉर्म से बेकार है वगैरह वगैरह। हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर जीएसटी रिफॉर्म पॉजिटिव है आज, नहीं तो कल मार्केट इसका असर दिखाएगा ही दिखाएगा। आज एक और बात था, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, इसी के चलते हुए बड़े बड़े पोजीशंस बना हुआ था। तो बड़े लोग अपने पोजीशंस को ये प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट को नीचे ज़बरदस्ती ला दिया। और बैंक निफ्टी इसमें से एक एक कंट्रीब्यूटर था, क्योंकि जो जितना भी बड़े लोग हैं बैंक निफ्टी को टारगेट बनाकर मार्केट को नीचे गिरा दिया। चलो, हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, जो हुआ सो हुआ। कल के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं। हम लोग देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था कल, और हमारा जो प्री मार्केट रिपोर्ट का नज़रिया क्या था, और मार्केट का आज का बिहेवियर कैसा रहा। कल के लिए हमें कौन सी लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कई बार, जैसे बड़े खिलाड़ी जब पॉजिटिव पोजीशन लेके जाते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ जाते हैं, तो सोने पे सुहागा। उन लोगों ने क्या किया, जितना हो सकता था उतना मार्केट को खींच के ऊपर गैप अप खोल दिया। तो हम सब जितना भी जो रिटेल लोग हैं, हम लोग सब सोच रहा था अगर एक डिप आएगा तो हम उसका बाय द डिप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल के और ऊपर का लेवल का कुछ पैसा बनाएगा। लेकिन ऐसे हुआ ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं कैसे आज मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के नीचे आ गया। ये खुला था करीब 24,980 के पास, वहाँ से देखो अब कितना बड़ा कैंडल। तो करीब 150 पॉइंट का एक सिंगल कैंडल 5 मिनट का, वहाँ से फिर सीधे एक बाउंस, वो बाउंस पहुँच गया करीब 930 तक, तो 80 पॉइंट्स का। तो कौन खेल सकते हैं? ऐसे में कोई भी खेल नहीं सकते। जो खतरों का खिलाड़ी है वही इस मार्केट में कुछ खेल सकते हैं। पहली बात, आप सब लोग जो चार्ट के ऊपर 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। तो if you look at this trend line, so this trend line has never broken upside any time. The entire day, the market was below this trend line. That's the reason I said if it is moving above 20 MA, this trend line was supposed to break. But market was unable to sustain above 20 MA, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं हुआ। कल के लिए भी ये ट्रेंड लाइन इफेक्टिव है, तो काम करना चाहिए। तो अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हुआ, और एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनाते हैं, जो ट्रेंड लाइन के ऊपर बनाते हैं, उसके बाद एक रिटेस्टिंग कर देते हैं, फिर आप एक लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं।
मैं आपके लिए ये ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे लॉन्ग के लिए कल ढूंढना है। कल आप लोग क्या करना है, जो ट्रेंड लाइन, अगर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मार्केट बनाते हैं और ग्रीन कैंडल इसके ऊपर निकलना चाहिए 760, 24 760 के ऊपर अगर निकल गया तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना। अगर रिट्रेसमेंट ले लिया 24 760, वहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया तो आप लोग एक लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 24 840, उसके ऊपर 24 920 तक रहेगा। एंड दिस वाज फॉर the upside. For downside, market has taken support at the 200 EMA. It was coming around 24 710, 78, 708. So कल अगर मार्केट 24 700 के नीचे निकल गया तो you can consider a short. First target will be 24 670, second target will be 630, and if 630 is broken then you can look at the final target 24 550. We'll also look at Bank Nifty. Bank Nifty was the major reason for the fall today because the big players focused on Bank Nifty. They simply broken Bank Nifty from the top, that is from 54 400, उन लोगों ने 500 पॉइंट तोड़ दिया बैंक निफ्टी का। उसका चलते हुए पूरा निफ्टी और सेंसेक्स में प्रेशर आ गया और नीचे का रास्ता जैसे खुल गया। और एक और बात है, जो सेंसेक्स आज एक्सपायरी के चलते हुए जैसे जैसे नीचे के लेवल तोड़ते जा रहा था, लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हुआ। Bank Nifty downside level, Bank Nifty closed at 54.75 level. It is closed showing mild positive, but if you look at the synthetic futures, synthetic future करीब 0.1% नीचे है। तो इसमें पूरा गेम हुआ। कल के लिए लेवल है, अगर 5450 के नीचे बैंक निफ्टी चलना शुरू करते हैं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वीकनेस। इट कैन go for the first target 53 950. If 53 950 is broken, then it can come up to 53 800. 53 800, it's a strong support, it shouldn't break simply without any negative news. और रहा ऊपर के लिए levels, so it has taken multiple times, it has taken resistance at 54 220. So जब तक बैंक निफ्टी 54 220 के ऊपर नहीं निकलते, लॉन्ग नहीं जाना। First target will be 350. If it is crossing above 350, you can see target 400, 500, all those levels. Mid cap Nifty also is the trend line. Again, you just mark the trend line. If it is going above trend line, then only go for long. And quickly look at the levels. It is closed at 12,738. So if it is going below 12,700, then consider shorts. First target will be 12,650, then 12 600. You go with the 50 50 points. On the upside, so 12 790 is a clear resistance. If it is crossing about 12 790, then only you will be seeing an up move to 12 860 and ultimate target 12 910. So watch these levels. चलिए दोस्तों, हम लोग सेंसेक्स के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। आज सबसे बड़ा गेम सेंसेक्स ने खेला जो रिटेलर के साथ। रिटेलर सब लोग बुलिश था, सब लोग सोच रहा है आज बाय द डिप स्ट्रैटेजी अपना लूंगा और कुछ पैसा कमा के जाऊंगा। लेकिन क्या है, सेंसेक्स ने बड़ा गैप अप खोल दिया। इट इज़ ओपन अराउंड 81 456 और आप फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल का कंडीशन देखो, वहाँ से सीधे 400 पॉइंट का डिप मार दिया और वहाँ और डिप के बाद अचानक से ऊपर, वहाँ से फिर 250 पॉइंट का अप मूव मार दिया, वहाँ से फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, वैसे करते करते ये पूरा नीचे की तरफ आ गया। चलो हम लोग 15 मिनट्स कैंडल डालते हैं सेंसेक्स में। या ये देख लो, तो आप बताओ कौन इसमें खेल सकते हैं। और सेंसेक्स ने सबसे बड़ा नुकसान आज सब रिटेल लोगों को किया होगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग के अंदर बुलिश बायस पैदा हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने कोई भी डिप आया उसमें बाई करने के लिए सोच रहा था। अगर किसी ने जो सुबह का जो डिप आया उसमें अगर किसी ने पोजीशन लिया तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। 10:30 बजे के बाद इसने एक भी कैंडल ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं रहा, वहाँ से सीधे सेलिंग प्रेशर में रहा, पूरा नीचे की तरफ आ रहा था। चलो हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, कल के लिए लेवल देख लेते हैं। तो आज मार्केट क्लोज हुआ 80,700 के ऊपर।
तो यही लेवल है कल के लिए फर्स्ट जो शॉर्टिंग के लिए मैं बताऊँ 80,700 अगर 80,700 का नीचे गया और यू कैन सेफ प्लेस कैन कंसिडर शॉर्ट बिलो 8670 अगर ये टूट गया सीधे 570 देन 400 तक आ सकते हैं। रहा ऊपर की बात। सो आज का जो जो रेसिस्टेंस ये बार बार ले रहा था 88 850 का है लेवल है। अगर 8850 का लेवल के ऊपर निकल गया इट कैन गो अप टू 81,050। वो टूट गया तो अच्छा खासा ऊपर ये मूव दे दे सकते हैं। आज आईटी भी प्रेशर में था, बैंक निफ्टी भी प्रेशर में था, कुछ ऑटो सेक्टर और जो एफएमसीजी का चलते हुए ये ऊपर दिख रहे हैं। भला ये 150 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे हैं लेकिन प्रीमियम ऐसे तोड़ दिया। अगले एक्सपायरी के क्या पूरा महीने का प्रीमियम इतना तोड़ दिया, उससे जितना पॉइंट ऊपर दिखा रहे उससे 3 गुना नीचे की तरफ ये टूट गया। सेंसेक्स में आप लोग क्या करना है एक इसमें भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, दो ट्रेंड लाइन और नीचे का भी एक ट्रेंड लाइन। लेट मी ड्रॉ वन मोर ट्रेंड लाइन हियर, दिस विल हेल्प यू। दिस इज अनदर ट्रेंड लाइन। इफ यू see here, just make a trend line here, yeah, somewhere here. So tomorrow, if Sensex is coming somewhere here, okay, so then the levels will get compressed. This level is showing somewhat around 700, 80,700. अगर सेंसेक्स कल नीचे आके 80,700 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनाते उसके बाद रिटेस्ट लेते तो आप लोग एक बिंदास लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। लेवल्स आपको कुछ 200 300 पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गया होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड share my channel to your friends as well. Wish you all a good trading day tomorrow. Bye.